तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और ये टोटल क्लास है, यानी कि टोटल हम लोग 8 क्लास ले चुके हैं और ये है क्लास नंबर 9। और इसमें हमारा लक्ष्य है A+ स्कोर करना बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, यानी कि इसमें जितने प्रकार के क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा वो सभी प्रकार के प्रश्न को यदि आप अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं तो आपका स्कोर A+ कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन हमारा है 31 से लेकर 40 तक। ठीक है, यानी कि 31 से 40 तक टोटल 10 क्वेश्चन। तो इसमें देखिए कहा गया है निम्न बहुपद में कौन द्विपद है। इसमें कौन द्विपद है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, द्विपद का मतलब दो ठो पद है। किसके पास दो ठो पद है, तो इसको हम लोग देखेंगे। देख लीजिए ये वाला, ये क्या है, एक ही पद है इसके पास, तो ये नहीं होगा। उसके बाद इसको देखेंगे तो ये एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है और एक पद यहाँ है। इसका मतलब इसके पास 3 पद है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और इसको भी देखें तो ये और ये और ये 3 पद है इसके पास भी, ये भी नहीं होगा। और इसको हम लोग देखेंगे तो आप लोग कहेंगे ये और ये और ये 3 पद है, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ देखिए अचर पद 2 ठो है और इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, यानी कि -9x + 14 और यहाँ 2 है, तो इसको और इसको हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं। तो क्या होगा, 14 और 2 16, फिर -9x, तो अब आ गया ये द्विपद। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, यानी कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुपद इस प्रकार के यदि हम लोग को छांटना होता है तो हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल के पावर में माइनस और माइनस वाला टर्म नहीं होना चाहिए। मतलब वेरिएबल के पावर में यदि पूर्ण संख्या है तो उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, वेरिएबल यहाँ क्या है, x है, और यहाँ भी यहाँ x² है, यानी कि पावर में 2 है, और यहाँ पावर में 1 है। ठीक है, उसी प्रकार इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए ये x है और ये 3/y यानी कि 3/y है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y के पावर में -1, यानी कि 3 × y के पावर में -1। और ये जो माइनस में आ रहा है ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये ये बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि ये बहुपद नहीं है। ठीक है, इसका वेरिएबल के पावर में 3 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसके वेरिएबल के पावर में 2 है, और इसमें देखेंगे तो वेरिएबल के पावर में 1 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33, इसमें कहा गया है बहुपद px² + qx + r का पावर में है 4 + 5 का प्रकार, यानी कि ये किस प्रकार के बहुपद हैं। ये रेखिक है, द्विघात है, त्रिघात है या चतुर्थी घात है। तो क्या होगा इसमें, यहाँ देखिए हम लोग ने देखा था यदि वेरिएबल के पावर में अधिकतम घात कितना है उसी को हम लोग कहते हैं बहुपद का मतलब घात। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें अधिकतम घात कितना है, 4 है। वेरिएबल के पावर में अधिकतम घात 4 है, तो ये चतुर्थघातीय बहुपद होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। सबसे ज़्यादा पावर वाला घात को हम लोग देखते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन बहुपद है, यानी कि इनमें से कौन बहुपद है ये हमें चुनना है। तो यहाँ देखिए इसमें पावर कितना है, -2 है, इसमें पावर कितना है, -1 है, तो ये बहुपद नहीं होगा। उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, इसके पावर में वेरिएबल के पावर में 2 है, तो ये पूर्ण संख्या है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ √x है। √x का मतलब होता है x का पावर में हाफ, और ये जो संख्या आ गया हाफ, ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये भी एक बहुपद नहीं है। अब हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ क्या है, x के पावर में -3 है,
तो ये क्या हुआ, ये भी बहुपद नहीं होगा। और इसको हम लोग देखेंगे 3x का स्क्वायर है और फिर +7, यानी कि ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल के पावर में क्या है, पूर्ण संख्या यानी कि 2 है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 35 को। इसमें कहा गया है बहुपद px इक्वल टू 2x + 5 का शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है, शून्यांक हमें निकालना है। तो इस प्रकार यदि हमें शून्यांक निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, px इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, यानी कि px जहाँ है वहाँ हम लोग 0 रख देंगे। तो px बराबर 0, तो ये इसके बराबर पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 2x + 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x का मान हमें निकालना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 5 को इधर ले जाएंगे और ये प्लस में है, यहाँ प्लस में प्लस साइन के साथ है तो इधर चल जाएगा बराबर के इस साइड, यानी कि राइट साइड आ जाएगा, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, यानी कि -5। अब यदि अब हम लोग क्या करेंगे, x ये जो है ये क्या है, गुना में है, तो इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, ये क्या मतलब 2 को। ठीक है, इस 2 x के साथ गुना में है तो इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -5/2। ये गुना में था, अब ये कहाँ आ गया, बटे में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 36। इसमें कहा गया है x² + 4x + 2 के शून्यकों की संख्या। इसमें कहा गया है शून्यकों की संख्या। पिछले वाले वीडियो में पिछले वाले क्वेश्चन में हमें पूछा गया था शून्यक क्या होगा, लेकिन इसमें कहा गया है शून्यकों की संख्या, मतलब इसका कितने शून्यक हो सकते हैं। तो इसमें कितना शून्यक होगा, किसी भी बहुपद का शून्यक हम लोग को पूछा जाए इसमें क्या कितना बहुपद का शून्यक होगा, तो उस स्थिति में हम लोग क्या देखेंगे, वेरिएबल के अधिकतम पावर कितना है उतना ही शून्यक होगा। तो वेरिएबल क्या है, यहाँ x है, तो x का अधिकतम पावर कितना है, यानी कि घात कितना है, 2 है। तो इसका मतलब ये जो 2 है अधिकतम घात, उसी को हम लोग शून्यकों की संख्या मानते हैं, यानी कि वही होता है शून्यकों की संख्या, मानते नहीं मतलब वही होता है शून्यकों की संख्या। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ, 2। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 37। इसमें कहा गया है x² + bx + c, x इक्वल टू 0 कर देंगे तो प्रकार का बहुपद होगा, मतलब ये किस प्रकार का बहुपद होगा, a इक्वल टू 0 करने पर। a इक्वल टू 0 का मतलब ये वाला टर्म 0, यानी कि 0 × x² + bx + c, और ये तो पूरा 0 हो जाएगा, चूँकि 0 से इंटू कर देंगे तो 0, और तो हमारे पास बचेगा bx + c। तो ये देखिए ये किस प्रकार का बहुपद हुआ, रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद का मतलब घात का पावर में 1, घात के बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, x के पावर में 1, x का मतलब वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल के पावर में 1 रहेगा तो उसको हम लोग कर सकते हैं रेखीय बहुपद। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये वाला सही है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। इसमें कहा गया है यदि x - 1, 4x³ + 3x² - 4x + k का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि x - 1 इसका गुणनखंड है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार के हमें क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया गया है उससे हमें x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, x - 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x बराबर इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये माइनस में है तो प्लस आ जाएगा, यानी कि +1। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 में इसको x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देंगे और हमारा k का मान निकल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास है, देख लीजिए पहले क्या क्या है, 4x³ 3x² - 4x + k। इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, क्या है 4x³ माइनस है या प्लस है देख लीजिए, + 3x² x² - 4x - 4x + k। ठीक है, अब हमें x की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। ठीक है, तो 4
x की जगह 1 पुट कर देंगे और यहाँ इंटू है, ठीक है, 1 है ये, और यहाँ क्यूब है, ये वाला क्यूब है, और यहाँ 3 है, फिर 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको हमें इंटू करना है, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 1 का क्यूब 1 ही होगा, और इसको हम लोग इसके साथ इंटू करेंगे तो यहाँ आएगा 4। यहाँ फिर हमारा माइनस है, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 3 से इंटू कर देंगे तो 3, और यहाँ क्या है, सॉरी यहाँ माइनस है या प्लस है, देख लीजिए एक बार, प्लस है, ठीक है, यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ हमारा प्लस है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ प्लस होगा। अब यहाँ देखिए ये वाला माइनस है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, -4, फिर है हमारा के प्लस के साथ, और ये इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3 प्लस के, और इसमें से 3 को इधर ले जाएंगे, यानी कि राइट साइड, बराबर के राइट साइड ले जाएंगे, तो के इक्वल टू हमारे पास आएगा -3। कितना आया, के इक्वल टू -3। तो देख लीजिए के इक्वल टू -3, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है px प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बहुपद की घात क्या है, यानी कि इस बहुपद का घात क्या है, ठीक है, ये हमें पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, ये इसका मतलब क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने देखा x के पावर में, सॉरी x रूट अंडर x, इसका मतलब होता है x के पावर में हाफ, तो ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन ये वाला ध्यान दीजिए, इसमें क्या दिया गया है, रूट अंडर x का स्क्वायर, और रूट और एक्स स्क्वायर कट सकते हैं, रूट और कट, सॉरी क्या बोलेंगे, रूट और स्क्वायर कट जाने के बाद हमारे पास आएगा x, तो x का पावर में 1, इसका मतलब ये बहुपद है, ठीक है। और यदि इस प्रकार दिया रहता तो ये बहुपद नहीं होता, लेकिन ये क्या है, बहुपद है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 1 है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स, ठीक है, तो हमारे पास आएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमें देखना है ये किस प्रकार का बहुपद, सॉरी किस प्रकार का बहुपद नहीं, हमें पूछा गया इसका घात क्या है। तो इसका घात हमें कितना है, 2 है, ठीक है, चूँकि अधिकतम पावर कितना है, वेरिएबल के पावर में कितना है, 2 है, तो इसका मतलब इसका घात क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है यदि 3 + 5 और फिर प्लस के साथ -8 है और इक्वल टू 0, यानी कि ये सब 0 है, तो 3 का क्यूब, 5 का क्यूब और -8 का क्यूब को ऐड करने के बाद हमें कितना मिलेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये हमारा किस प्रकार बनेगा, यदि आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सीधा इंटू कर सकते हैं 3 का क्यूब, और एक बार हम लोग फार्मूला से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब यदि 8 का क्यूब हम लोग देखेंगे, यानी कि -8 का क्यूब, ये आता है 512, यानी कि 512। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस के साथ आएगा, ठीक है। अब ये और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये आपस में जोड़ के इसको घटा देगा, मतलब हमारे पास आएगा क्या है, 27 था और था 125 और माइनस में था 512। अब यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 5 7 12, 4 और 4 कितना हुआ, 2 और 2 4 और 1 5 और यहाँ 1, यानी कि 152। अब यहाँ है -112। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -360, ठीक है। इसको घटाने के बाद हमें मिलेगा -360। तो देख लीजिए 360, यानी कि ये वाला सही होगा, ठीक है। लेकिन और यदि आपको फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला देख लीजिए किस प्रकार,
से हम लोग फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लीजिए एक बार फार्मूला से, इसको हटा लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखिए फार्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दिया गया है, यदि फार्मूला एक बार लिख लेते हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यदि इस प्रकार हमें दिया रहता है और हमें पूछा जाता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, तो हम लोग लिख सकते हैं सीधा 3abc। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर हमें 0 दिया गया है तो हम लोग इसका मान को किसके बराबर लिख सकते हैं, इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास a, b और c के रूप में क्या क्या है। यहाँ हमारे पास दिया गया है a के बराबर है 3, b के बराबर 2 और c के बराबर -8 है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, इसको हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3, a के जगह 3 और b के जगह 5 और c के जगह -8, इसको -8 पुट कर दिए। ठीक है, अब हम लोग गुना करेंगे, 8 पंजे 40 यानी कि -40 यहाँ से, इसको इंटू करने के बाद फिर इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। अब 9 4 36 आ जाएगा और यहाँ 0 है इसलिए 0 और ये माइनस है इसलिए माइनस, यानी कि 360 यहाँ से भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो आप लोग जिस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का मतलब इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 5 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा और कहीं डाउट रहता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं।